फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको एक सैंपल देता हूं डेमोक्रेसी का, मौकेरी का, डेमोक्रेसी मजाक। दिस वन एग्जाम्पल, टेक द वन एग्जाम्पल, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ डायरेक्टर सीबीआई। एवरीबडी नोज कि सीबीआई तो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, रेपुटेड बॉडी है इंडिया का। एंड डायरेक्टर सीबीआई जो रिपोर्ट करता है वो पीएमओ को रिपोर्ट करता है, ठीक है। और वो अंडर पीएमओ है, अंडर डीओपीटी है। डीओपीटी जो होता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो होता है वो अंडर पीएमओ होता है, ठीक है। वहाँ पर एक स्टेट मिनिस्टर है, वो सारे हेलीकॉप्टर्स करता है, वो देखता है वहाँ पे। अब जो डायरेक्टर सीबीआई का अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, एक कमेटी बनती है। वो कमेटी को हेड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो साहब होते हैं वो जो है उसके मेंबर है। और एक जो लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी उसके मेंबर्स हैं। तो ये बड़े बड़े साहब लोग उसमें होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। और ये 3 लोग मिल के जो है बाद में स्क्रूटनी वगैरह जो भी आया उनके पास में बायोडेटा मोस्ट ऑफ द सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो उसमें से एक सीनियर ऑफिसर को डायरेक्टर सीबीआई बना देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उस कमेटी को हेड करते हैं। ऑन पेपर तो ठीक है कि ये कमेटी जो डेमोक्रेटिक है, बट इन प्रैक्टिस हम सब समझते हैं कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वही बोलेंगे, कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये पहले हुआ है और सबको पता है, सारा ये मीडिया के अंदर ये केसेस था। और चीफ जस्टिस साहब भी कुछ नहीं बोलेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस है उसी को वो इंडोर्स कर देंगे और उसी को वो एग्री कर देंगे। अब जब सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी से होता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसकी मर्जी से होता है। अब इन केस ये समझिए कि रूलिंग पार्टी का कोई पॉलिटिशियन किसी केस में इन्वॉल्व है और सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सीबीआई को उसके अगेंस्ट सारे विटनेस और एविडेंसेस हैं, बट पीएमओ चाहता है कि इनको क्लीन चिट दी जाए। तो क्या वो सीबीआई डायरेक्टर क्लीन चिट नहीं देगा? क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर का एनुअल परफॉर्मेंस और जो भी है उसका कैरियर और फ्यूचर में यदि उनको गवर्नरशिप मिलनी है तो वो भी पीएमओ ही करेगा। तो बताइए इसमें कहाँ पे जस्टिस और फेयर है? ये तो बिल्कुल क्लियरली अनफेयर है। तो इसके अगेंस्ट कभी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती? आवाज़ उठाना चाहिए ना कि भाई ये तो डिजिटल एज है, दिस इज द कंप्यूटर एज है। आप ठीक है, आप कमेटी बना लीजिए, आप सिलेक्शन कर लीजिए, आप स्क्रीनिंग कर लीजिए, आप 10 नाम दे दीजिए कि भाई ये कमेटी ने 10 नाम, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे उन्होंने ये 10 नाम दिया है। अब चूंकि देश के अंदर डेमोक्रेसी है और देश के अंदर सिटीजन है, वो इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर डिजी वोटिंग कर दिया जाए, ऑनलाइन वोटिंग कर दिया जाए कि इसमें से भैया आपको एक बंदा जो है वो चुनना है जिसको हम सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। तो अल्टीमेटली जनता का फैसला होने दीजिए ना। आप क्यों सीबीआई डायरेक्टर, जब भी इतना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, तो क्यों आप उसको अपॉइंट करते हैं और क्यों आप उसको अपने कंट्रोल में रखते हो? क्यों आप उसको ऑटोनॉमस नहीं बनाते हो? उसको फ्रीडम काम करने का क्यों नहीं देते हो? क्यों अपना कंट्रोल रखते हो? इसलिए रखते हो कि आपके इंटेंशंस जो है वही फेयर नहीं है। तो जब इस प्रकार से काम होते हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं ना। जब फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो कॉमन आदमी को तो फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं। फ़ायदा तो उन्हीं को पहुंचेगा जो पावरफुल है और जो प्रॉस्पेरस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके कुछ यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे नहीं होने वाला। इसलिए ज़रूरी है कि सिटीजन्स को समझे, और ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि सिटीजन्स समझें कि कैसे होता है, क्या होता है। ऑर्डिनरी सिटीजन तो बेचारा पुलिस के चक्कर में फंस गया तो मर गया, बट बड़ा आदमी जो है वो सीबीआई के चक्कर में भी फंस जाता है तो तर जाता है। तो ये सारी लूपहोल्स हैं, ये फ्लॉ हैं। देयर आर सम ऑफ द पीपल, दे आर बिफुलिंग the whole of the country. ordinary whole of the country means ordinary citizen, those who are the interested। और जो उनके दोस्त हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो बड़े लोग हैं, उनकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो चाहिए लोगों को कि समझे और चीज़ों को अपने, मतलब पॉपुलेशन, कलेक्टिव पॉपुलेशन अपने कंट्रोल में ले, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग बाय फिस्टफुल ऑफ द पीपल। ओके, थैंक यू।